आइए, आज हमारे श्री मोहन सर जी मंडलोई ग्राम वासली में आपके खेत पर जल देवी की कृपा से, कुल देवी और कुल देवता की कृपा से, माँ गायत्री के आशीर्वाद से, यज्ञ भगवान की कृपा से आपके खेत में ट्यूबवेल बोरिंग की गई, बड़ा शानदार पानी निकला। और उसी उपलक्ष्य में आज आपने खेत पर ट्यूबवेल के पास में यज्ञ कराकर जल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ धन्यवाद आभार माता जी का मानने के लिए उनका पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर भोजन भी बन रहा है, माता जी को भोग भी लगाया जाएगा। पूजन के साथ ये भाव भी है कि जल जो है शांति का प्रतीक है, जीवन में सदैव शांति समाहित हो, परिवार में सभी सुखमय आनंदमय शांतिमय जीवन जिए। साथ ही ये सनातन की विशेषता है कि हर कार्य को देव कार्य से जोड़कर संपन्न किया जाता है और ऐसे आयोजन होने से देव पूजा के साथ साथ मानव जीवन को समझने का, संवरने का, सुधारने का एक अवसर प्राप्त होता है। और ऐसा ही अवसर आज हमारे मोहन जी मंडलोई सर के यहाँ पर ग्राम वासली में हो रहा है। यहाँ पर गायत्री यज्ञ किया जा रहा है। माँ गायत्री से, यज्ञ भगवान से ऐसी प्रार्थना की जाती है कि माँ आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, हे यज्ञ भगवान आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे और ऐसे देव कार्य हमारे घर में और हमारे खेत में भी होते रहें। हम अपने जीवन में शांति शीतलता को धारण करें, देव कार्य करते रहें, सनातन से जुड़े रहें, सनातन के कार्य हमारे यहाँ होते रहें और इन कार्यों से आने वाली पीढ़ियों को भी एक नई प्रेरणा मिलेगी कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ काम हो तो उसकी शुरुआत हमें यज्ञ से करना चाहिए। यज्ञ हमें जीवन जीना सिखाता है, यज्ञ हमें सही दिशा में बढ़ना सिखाता है। जीवन जीने की कला का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ की कई प्रेरणाएं हैं। यज्ञ हमें देव पूजा से लेकर, संगतिकरण से लेकर दान की ओर प्रेषित करता है। मनुष्य को देव पूजा करना चाहिए। देव पूजा का मतलब क्या है? भगवान के पास हम रोज बैठने लग जाएं। पूजा केवल कंकु चावल से नहीं होती है। भगवान के पास रोज बैठें और बैठकर भगवान के दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारें, इसको कहते हैं देव पूजा। दूसरा संगतिकरण, मिलजुल कर जीने का भाव आए। हम सब एक साथ में यज्ञ में आहुति डालेंगे। स्वाहा इदम न मम, इसका मतलब हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपने दिया है, हम एक साथ हो जाएं। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। संगे शक्ति कलियुगे, कलयुग में संगठन की बड़ी शक्ति है। परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों मिलकर काम करें। साधना करें तो सामूहिक करें, दिन में नहीं हो तो सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाए कि हम सब मिलकर गायत्री चालीसा का पाठ करें। 24 बार गायत्री मंत्र और गायत्री माता की आरती यदि घर में शुरू कर दें तो हमारा घर मंदिर बनता चला जाएगा। हमारे घर में देवताओं का आगमन होने लगेगा, हमारा जीवन भी देवत्व की ओर बढ़ पाएगा। और साथ में तीसरा चरण जो होता है वो है दान का। यज्ञ हमें देना सिखाता है। भगवान ने हमें जो कुछ दिया वो हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ, उसमें सब हम वितरण करें। जैसे खेत में हम अभी फसल बो रखी है, फसल केवल हमारे लिए नहीं होती है। यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी से लेकर, पशुओं से लेकर जो कुछ बचेगा वो हमारा है। ऐसा भाव केवल किसान कर सकता है और किसान भी नित्य प्रति यज्ञ करता है। यज्ञ का तीसरा भाव दान है, देना सिखाता है। हमारे यहाँ भी खेत में जो पके उसका एक हिस्सा है ना, 99 हिस्से हम खाएं, लेकिन एक हिस्सा देव कार्य में लगाएं, अच्छे काम में लगाएं। पहले लोग मंदिरों में जाते थे तो मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते थे, एक मुट्ठी अन्न लेकर जाते थे। हमें भगवान के यहाँ जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। खाली जाएंगे तो खाली आएंगे, कुछ लेकर जाइए तो कुछ लेकर आएंगे। पहले भगवान लेता है फिर देता है। आपने भागवत में सुना होगा, सुदामा जी ने जब भगवान के पास गए तो भगवान त्रिलोकी के नाथ थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। लेकिन जब वो गए तो सबसे पहले उसने पूछा कि मित्र क्या लाए हो? 2 मुट्ठी चावल उनके पास थे और 2 मुट्ठी चावल जैसे दिए उनको त्रिलोकी का जो है राजा बना दिया।
तो भाइयों बहनों, यज्ञ का तीसरा चरण हमें दान करना सिखाता है। हम देना सीखें, देने वाले को ही देवता कहते हैं और हम देवता बने। आज खेत में यज्ञ हो रहा है, हमारे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि खेत में गायत्री यज्ञ संपन्न करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। जल देवी माता की, गायत्री माता की, गुरु जी की और समस्त देव शक्तियों की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आइए अब यज्ञ में आहुति का क्रम प्रारंभ करते हैं।